बताइए, 35 साल हुकूमत की है तो वो कहते हैं कि ठीक है अब जवाब देने की बारी है, जवाब दें। मैं नदीम मलिक साहब जो बात आपसे कह रहा हूँ ना, मैं बतौर पाकिस्तानी के दुखी दिल से ये बात कहने लगा हूँ कि ये 50 साल वाली जो मैं बात कह रहा हूँ, ये तारीख दोबारा दोहराई जा रही है। आप मुझे ये बताएं कि वुज़रा पर उंगलियां उठती हैं, वुज़रा के खिलाफ सबूत हैं, आप उनको गिरफ्तार नहीं करते। कभी कभार एक आध दाना उठा के आप बैलेंस करने के लिए इस तरह की सज़ा दे देते हो। आप मुझे ये बताएं कि जहांगीर तरीन को उसने कहा नहीं कि 62-63 पर चीफ एग्जेक्टिव आज के जो इमरान खान साहब हैं उनको तो क्लीन चिट दे दी गई, मगर मुझे बैलेंस करने के लिए नवाज शरीफ के साथ मुझे सज़ा सुना दी गई। आज अगर आप अदारों से इस तरह की तवक्को रखेंगे और अदारे अगर चीफ एग्जेक्टिव के कहने पर इस तरह लोगों की पगड़ियां उछालेंगे, इस तरह गिरफ्तारियां करेंगे, और मुझे ये बताएं कि क्या ये गद्दार थे, ख्वाजा आसिफ इंडियन नवाज थे, इन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी किसी इदारे के मुतल्लिक। आज उनको सिर्फ महज इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि वो पार्टी की लीडरशिप को फॉलो करते हैं, पार्टी की लीडरशिप के साथ खड़े हैं, मगर आपने 2.5 साल उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की। अगर नहीं टूटे तो आज आपने मायूस होकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। अगर ये हालत है पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की, अगर ये हालत है पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग की, अगर ये हालत है आज मुझे ये बताएं, मौलाना फजल रहमान के चंद लोगों को टीवी पर लाकर ये कहा गया कि जनाब ये देखें ये जमात टूट गई है। अगर इस तरह आप तहरीकों को रोकना चाहते हैं, अगर आप इस तरह तहरीकों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस तरह इंजाम बुरा होता है। कभी तहरीकें ख़त्म नहीं हुआ करती। आप गिरफ्तार कर लें, आप कत्ल कर लें, आप जलावतन कर लें, आप किसी को हाईजैकर बना लें, आप किसी को नाहल कर लें, मगर इस तरह तहरीकें जो आवाम से उठती हैं वो कभी ख़त्म नहीं हुआ करती। उसके भयानक फैसल वांडा साहब इस पे कुछ कहना चाहते हैं जी? फैसल देखिए मियां जावेद लतीफ साहब, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं कि वो अपनी पार्टी की लाइन टो कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब आपकी पार्टी की लाइन टो नहीं कर रहे थे। इसके अंदर आपके अंदर क्लैरिटी आज भी होनी चाहिए, पहले भी होनी चाहिए थी और आगे भी होनी चाहिए। कहीं से वो पार्टी की लाइन नहीं टो करते, वो हम सबको पता है और हमें आगे बताने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें ये इशू क्या है, ये जो तहरीक आप चला रहे हैं, ये तहरीक क्या है? एक तहरीक में, इस तहरीक के अंदर जो ट्विस्ट आया, जो मरियम का अग्रेशन फायर आप देख रहे हैं, दीवानगी देख रहे हैं, वो क्या है? फरमाइश ये है कि उसके जो कन्विक्टेड केसेस में वो नाअहल हुई हुई है, उसकी सियासी अहलियत वापस आ जाए। पूरा ड्रामा ये इस चीज के लिए हो रहा है और बाकियों को एनआरओ मिल जाए।